मैं रामाशीष यादव आपका स्टडी डाट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले ऋषु सर ने एक वीडियो बनाया था। उसमें उन्होंने बताया था कि सब्जेक्ट वाइज कौन टीचर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, उनके अकॉर्डिंग जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उस सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है डाइस। बच्चों, डाइस को हिंदी में पासा कहते हैं। तो डाइस के बारे में हमें जान लेना आवश्यक है। तो पासा क्या होता है बच्चों? पासा जो है कि 6 सतहों से घिरी हुई एक आकृति होती है जिसे पासा कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक पासे का डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ। तो देखिए, अगर इसको मैं यहाँ पे नंबर से प्रदर्शित करूँ तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अच्छा, देखिए मैं डाइस लेके आया हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक डाइस है। तो इसमें आप देखिए, इसमें 6 सतह हैं। आपको ध्यान देना है कि एक सतह ये ऊपर वाला है, एक सतह इसके नीचे है, एक सतह जो आप सामने देख रहे होंगे और एक सतह उस सामने सतह के पीछे वाला सतह है, और एक सतह यहाँ पर है और एक सतह यहाँ पे है। यानी फिर से हम काउंट करें तो सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5 और सरफेस 6। यानी कि 6 सतह हैं या 6 फलक हैं। हर एक सतह पर कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, या कोई सिंबल लिखा होता है, या कोई लेटर लिखा होता है। ये डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम में नंबर दिया है कि लेटर दिया है कि सिंबल दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि एक बार हम इस डाइस के मैक्सिमम 3 ही फेस को देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप देख पा रहे हो कि इस फेस को मैं देख पा रहा हूँ, इस फेस को देख पा रहा हूँ और इस फेस को देख पा रहा हूँ। तो यानी कि आप यहाँ पे देखिए तो सिर्फ आप 3 ही फेस को देख पा रहे हैं। जैसे एक फेस पे 1 लिखा हुआ है और एक फेस पे 2 लिखा हुआ है और एक फेस पे 3 लिखा हुआ है। टोटल कितने फेस थे? टोटल 6 फेस थे। लेकिन आपको दिखाई कितना दे रहा है एक समय में? एक समय में आपको 3 ही फेस दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 3 फेस अभी क्या हुआ है? छिपा हुआ है। यानी 3 फेस क्या है? हिडन है। यानी कि अब आपको याद रखना है कि किसी भी पासा में केवल और केवल 3 ही फेस आपको एक बार में दिखाई देता है और बाकी 3 फेस आपको नहीं दिखाई देता है। तो पासा के बारे में और कुछ जानते हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि पासा में 6 फलक होते हैं या 6 फेस होते हैं, जिनमें से एक बार में केवल 3 ही फेस दिखाई देता है और 3 फेस नहीं दिखाई देता है। तो हमने बहुत सारे एग्जाम को ऑब्जर्व किया है और हमने ये पाया है कि इस डाइस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी टाइप को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो पहला जो टाइप है वो ये है, व्हेन 1 पोजीशन इज गिवन, यानी कि जब पासे की केवल एक स्थिति दी हो। दूसरा केस ये है, व्हेन 2 पोजीशन इज गिवन, इसका मतलब ये है कि जब पासे की 2 स्थितियां दी हों। तीसरा केस है, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन, यानी जब पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी हों। दोस्तों, 2 से ज्यादा स्थितियां में हो सकता है कि पासे की 3 स्थितियां दी हों, हो सकता है पासे की 4 स्थितियां दी हों, हो सकता है पासे की 5 स्थितियां दी हों, हो सकता है कि पासे की 6 स्थितियां, हो सकता है पासे की 7 स्थितियां। ठीक है। और जो चौथा केस होता है वो ओपन डाइस का होता है। चौथा केस है ओपन डाइस का। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो डाइस का अनफोल्ड होता है, यानी कि डाइस फैला हुआ होता है, ओपन होता है, अनफोल्ड होता है। उसको जब फोल्ड करते हैं तो उस पर किस तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं, मैं सभी को एक एक करके देखूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं केस पढ़ने वाला हूँ वो केस का नाम है 2 पोजीशन इज गिवन। क्यों मैं पहले इस केस को पढ़ने वाला हूँ? क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार यही प्रश्न पूछा जाता है, 2 पोजीशन इज गिवन। व्हेन 2 पोजीशन इज गिवन, यानी जब पासे की 2 स्थितियाँ दी हों, तो ज़्यादातर प्रश्न में यही देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें कितने तरीके से प्रॉब्लम 2 पोजीशन वाले आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। दोनों पासे में आप देख पा रहे होंगे कि केवल नंबर 1 है जो कॉमन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम सॉल्व करते हैं 1 कॉमन मेथड से। इसको हम 1 कॉमन मेथड से सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें केवल 1 नंबर ही कॉमन है। अब 1 कॉमन मेथड क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखिए 1 और 5 2 नंबर कॉमन है,
1 और 5 दो नंबर कॉमन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे 2 कॉमन मेथड से, 2 कॉमन मेथड। अच्छा, आप इस डाइस में देखिए, इन दोनों ही डाइस में आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, यानी कि इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों में ही कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? नो कॉमन मेथड अप्लाई करेंगे, नो कॉमन मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए हम क्या करने वाले हैं, 1 कॉमन मेथड क्या होता है, 2 कॉमन मेथड क्या होता है, नो कॉमन मेथड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। यही पे समझते हैं कि अगर 1 कॉमन मेथड होगा तो 1 कॉमन मेथड कब हम अप्लाई करेंगे? जब पासे की 2 स्थितियां दी हों और उन दोनों में केवल एक ही नंबर कॉमन हो, तो उस समय 1 कॉमन मेथड अप्लाई होगा। जब पासे की 2 स्थितियां दी हों और उनमें 2 नंबर कॉमन हो तो 2 कॉमन मेथड अप्लाई होगा। अगर पासे की 2 स्थितियां तो दी हों लेकिन उनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो वो क्या होगा? नो कॉमन मेथड होगा। तो आप कहेंगे कि सर यदि अगर ये पासे की 2 स्थितियां हैं लेकिन दोनों में सभी नंबर कॉमन हो, तो मेरे दोस्त अगर दोनों ही पासों में सभी नंबर कॉमन होंगे तो वो सेम पासे को रिप्रेजेंट करेगा, तब वो पासे की 2 स्थिति नहीं बल्कि एक स्थिति होगी, और एक स्थिति के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हम पढ़ते हैं कि जब 2 पोजीशन यानी कि पासे की 2 स्थितियां दी होंगी और उसमें केवल एक नंबर कॉमन होगा तो उसके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एक स्थिति 1 ये है और ये स्थिति 2 ये है। प्रश्न आपको दिया होगा कि ऐसे बोलेगा कि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, आप बताइए कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि क्या ये पासे की 2 स्थितियां वाला केस है। तो आप कैसे पहचानेंगे? आपने देखा कि पासे की 2 स्थिति दी गई है, स्थिति 1 स्थिति 2, पोजीशन 1 पोजीशन 2, और इन दोनों में एक नंबर ही कॉमन है। वो कौन सा नंबर कॉमन है? आप देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी इन दोनों में केवल 3 ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो अब देखिए 1 कॉमन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। 1 कॉमन मेथड में ये कहता है कि जो नंबर कॉमन है वहाँ से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलिए दोनों ही स्थितियों के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर ये 3 नंबर है जो कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। यहाँ पर देखिए ये 3 है जो इससे कॉमन है, तो 3 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में हम पहले दोनों ही जो कॉमन नंबर है उसको नीचे ऊपर लिख लेते हैं। फिर पोजीशन 1 के लिए देखिए 3 के बाद कौन सा नंबर आया है? 1 आया है। 1 के बाद कौन सा नंबर आया है? 2 आया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 3 के बाद कौन सा नंबर आया? 6 आया। 6 के बाद कौन सा नंबर आया है? 4 आया है। देखिए पासे की 6 फेस होते हैं और हर एक फेस पे कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। तो आप नंबर लिख लीजिए कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। वो नंबर 1 2 3 4 5 और 6 हो सकते हैं, यही 6 नंबर होंगे। देखिए यहाँ पे जो नंबर आया है 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 1 के अपोजिट कौन है? 6 है। 2 के अपोजिट कौन है? 2 के अपोजिट 4 है। 2 के अपोजिट 4 है। तो देखिए यहाँ पर 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है? 3 के अपोजिट 5 है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 3 के अपोजिट 5। प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न में कह रहा था कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा? 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2, यानी कि 4 के अपोजिट 2 आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम और मैं रखा हूँ। यहाँ पर भी पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। तो जैसे ही आप देखेंगे कि पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है यानी केस सेकंड है। केस सेकंड क्या करता है? व्हेन 2 पोजीशन इज गिवन। अब उसमें हम ये चेक करते हैं कि 1 कॉमन मेथड का है कि 2 कॉमन मेथड का है कि नो कॉमन मेथड का है। अगर एक नंबर या एक लेटर या एक सिंबल कॉमन होगा तो वो 1 कॉमन मेथड से सॉल्व किया जाएगा। अगर 2 नंबर या 2 लेटर या 2 सिंबल कॉमन होंगे वो तो 2 कॉमन मेथड से होगा।
अगर कोई नंबर या कोई लेटर या कोई सिंबल कॉमन नहीं होगा तो वो किससे सॉल्व किया जाएगा, नो कॉमन मेथड से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन दोनों ही स्थितियों में अल्फाबेट ए जो है कॉमन है। तो जो अल्फाबेट कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे ऊपर लिख लेते हैं। इसके बाद इस अल्फाबेट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं। तो ए के बाद क्या आ जाएगा, बी, बी के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ए के बाद सी, सी के बाद डी। तो ए के बाद कौन सा आ गया अल्फाबेट सी, सी के बाद कौन सा अल्फाबेट आ गया डी। अब शुरू के 6 लेटर कौन कौन से होते हैं, शुरू के 6 लेटर ए, बी, सी, डी, ई और एफ होता है। तो देखिए यहाँ पे बी के अपोजिट कौन है, सी, बी के अपोजिट सी, डी के अपोजिट कौन है, डी के अपोजिट एफ है। तो ए के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, ई आएगा। अब यहाँ पे 3 प्रश्न बन सकते हैं। वो कहता कि आप बताइए ए के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आपको ये मेथड पता है तो आप बता सकते हैं कि भैया ए के अपोजिट ई आएगा। अगर कहता है आपसे बताइए कि बी के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा तो बी के अपोजिट सी आएगा। अगर आपसे कहता है कि एफ के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा तो आप क्या बोल देते हैं, एफ के अपोजिट डी। यानी कि देखिए यह प्रश्न पूछता है कि ई के अपोजिट, तो ई के अपोजिट ए है। या प्रश्न पूछता है कि सी के अपोजिट, तो सी के अपोजिट भी बी है। अगर कहता है कि डी के अपोजिट, तो डी के अपोजिट भी एफ है। यानी कि जो अपोजिट सरफेस होते हैं, जो विपरीत सतह होते हैं, वो एक दूसरे के ही विपरीत होते हैं। यानी कि ए के अपोजिट ई है तो ई के अपोजिट ए है, बी के अपोजिट सी है तो सी के अपोजिट बी। तो यहाँ पे कोई भी प्रश्न पूछता आप आसानी से बता पाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि ये पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। इससे आपको ये बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे इस पासे को रिप्रेजेंट करेगा। प्रश्न एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। प्रश्न ये कर रहा है कि पासा है जिसकी 2 स्थितियां दी गई हैं, पोजीशन 1 और पोजीशन 2, जिससे आपको ये बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस पासे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि इन दोनों में ही एक नंबर है जो कॉमन है। वो नंबर कौन सा है, 2। तो अगर एक नंबर कॉमन है तो आप 1 कॉमन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 1 कॉमन मेथड अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। इसके बाद दोनों ही स्थितियों में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलिए। तो इसमें चलेंगे तो 2 से 6 आएगा, 6 से 1 आएगा। तो 2 से 6, 6 से 1। फिर इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 से 3, 3 से 5। तो 2 से 3 चलेंगे और 3 से 5 चलेंगे। अच्छा, पासे में 6 नंबर होते हैं, वो कौन कौन से, 1, 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे देखिए 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं। 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है आपको मैं पासे से समझाऊंगा। ये देखिए डाइस है, डाइस का ये जो फेस है इसके अपोजिट कौन सा होगा, इसके नीचे वाला। तो आप कभी भी देखिएगा कि ये जो 2 अपोजिट फेस हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। जैसे आप ऐसे देखेंगे तो ऊपर वाला फेस दिख रहा है लेकिन नीचे वाला फेस नहीं दिख रहा है। अगर आपको ये फेस दिखाई दे रहा होगा तो इसके विपरीत वाला फेस नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर ये फेस दिखाई दे रहा होगा तो इसके विपरीत वाला फेस नहीं दिखाई दे रहा होगा। बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई देते हैं। 2 अपोजिट फेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। आप याद रखिएगा। इसी से मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूंगा। यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। और किस कंसेप्ट पे, कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर आया है 2, 2 के साथ 4, 4 के साथ 6। तो देखिए 2 और 4 फिर से एक बार मैं लिख लेता हूँ कि 2 और 4 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। 3 और 6 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। 1 और 5 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो देखिए कभी भी
ये जो 2 और 4 है वो दोनों एक साथ नहीं आ सकता। अगर किसी भी डाइस के पोजीशन में दो विपरीत संख्याएं एक साथ आ रही हैं, इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 दोनों विपरीत संख्याएं हैं, दोनों विपरीत फेस हैं, एक साथ आ गए, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, और दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 3 5 है, इसमें 1 और 5 क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो प्यारे बच्चों जो ऑप्शन बचा वही क्या होगा, सही होगा। आप चेक कर लीजिए, 4 है, 4 का अपोजिट 2 नंबर आया है, डाइस में नहीं आया। यहाँ पे 5 दिया है, 5 के अपोजिट 1 क्या इस डाइस में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नंबर 3 है, 3 के अपोजिट 6 क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। आइए और प्रश्न मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। आइए हम स्टार्ट करते हैं 2 पोजीशन कॉमन वाले केस में, जिसमें दिया था व्हेन 2 पोजीशन इज गिवन, जब दो स्थितियां दी हों। तो उसमें दूसरा जो मेथड हमने बताया था 2 कॉमन मेथड। 2 कॉमन मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब पासे की दो स्थितियां दी हों और दोनों में कोई 2 नंबर या कोई 2 लेटर या कोई 2 सिंबल कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, ये है पोजीशन 1 और ये है पोजीशन 2। आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में ही 1 और 3 कॉमन है। अच्छा, आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है कि 2 के अपोजिट बताइए कौन सा नंबर आएगा। तो 2 कॉमन मेथड, जो 2 कॉमन मेथड है वो ये कहता है कि यदि पासे की 2 स्थितियां दी हों और उसमें 2 नंबर कॉमन हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से, इसमें कौन ऐसे 2 नंबर हैं जो कॉमन हैं, तो इन दोनों में 1 और 3 है जो कॉमन है। तो अगर 1 3 कॉमन है तो 2 कॉमन मेथड ये कहता है कि इसके बाद जो नंबर बचा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 5। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न कहता है कि आप बताइए 1 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, या 4 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट क्या आएगा। अच्छा, आपको नंबर अभी कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और 5। अभी आपको 2 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, 4 और 6। तो जो ये 2 नंबर हैं 1 और 3 आपको तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको 4 और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 के अपोजिट किस नंबर के आने की संभावना होगी, दोनों ही नंबर के आने की संभावना होगी। यानी 1 के अपोजिट 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 1 के अपोजिट 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 1 के अपोजिट 3 और 5 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 अपोजिट फेसेस कैन बी नेवर सीन टुगेदर, दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1 के साथ 3 और 5 आया है, तो कभी भी 3 और 5 1 के अपोजिट नहीं होगा। तो जो 2 नंबर बचा 4 और 6 वो दोनों इसके अपोजिट हो सकती हैं, ये संभावना है। तो आंसर क्या होगा, 1 के अपोजिट आइदर 4 और 6 होगा। अगर मैं कहूँ कि बताइए 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो 3 के साथ 1 और 5 आया है, तो 1 और 5 आंसर नहीं होगा। बचा कौन सा नंबर, 4 और 6। तो 3 के अपोजिट आइदर 4 और 6। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो 4 के अपोजिट ये जो नंबर दिख रहा है आइदर 1 और 3। 6 के अपोजिट भी क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 3। तो ये 2 कॉमन मेथड था। 2 कॉमन मेथड में प्रश्न तो केवल ये पूछा था कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो हमने क्या बताया कि अगर पासे की 2 स्थितियां दी हों और उसमें 2 नंबर कॉमन हों, देखिए यहाँ पे 1 और 3 1 3 कॉमन है, तो जो शेष नंबर बचा वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछता कि 1 और 3 के अपोजिट कौन आएगा, तो 1 और 3 के अपोजिट आने वाले नंबर कौन होंगे, 4 और 6, क्योंकि 2 तो नहीं हो सकता,
5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 1 और 3 के क्या आ रहे हैं, एडजेसेंट आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। तो अब 4 और 6 क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। या मैं कहता कि 4 और 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो 4 और 6 के अपोजिट भी आइदर 1 और 3। तो जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से हम टिक करेंगे। देखिए एक प्रश्न में और ले रखा हूँ, यहाँ पे हमने कुछ लेटर लिख रखे हैं। तो आप देखिए दोनों ही पोजीशन को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे सी है, यानी कि बी और सी क्या है, कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे 2 कॉमन मेथड लगाया जा सकता है। तो इतना 100% की श्योरिटी है कि भैया ए के अपोजिट तो डी भी होगा, तो ए के अपोजिट क्या हो गया, ए के अपोजिट डी हो गया। अगर कहता प्रश्न की बताइए बी और सी के अपोजिट कौन से नंबर आएंगे, तो बी और सी के अपोजिट जो इस दोनों ही पोजीशन में नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही लेटर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कौन ऐसे दो लेटर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ई और एफ हैं, ये दोनों लेटर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बी और सी के अपोजिट आने की जो संभावना है वो किसकी है, ई और एफ की है। अगर प्रश्न कहता कि बताइए बी के अपोजिट, तो भी क्या लिखते हैं, आइदर ई और एफ। अगर प्रश्न कहता कि सी के अपोजिट क्या आएगा, तभी भी आंसर होता आइदर ई और एफ। ठीक है, आइए आगे फिर पढ़ते हैं। आइए अगला मेथड हम लोग पढ़ते हैं, नो कॉमन मेथड। तो नो कॉमन मेथड आपने देखा कि अगर पासे की 2 स्थितियां दी हों और उन दोनों ही स्थितियों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, नो कॉमन मेथड। देखिए यहाँ पर हमने पासे की 2 स्थितियां बना रखी हैं, यह है पोजीशन 1 और यह है पोजीशन 2। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1, 2 और 3 है, यहाँ पर 4, 5 और 6 है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि इन दोनों ही पासों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तब इस तरीके के प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये आइए ये चीज़ सीखते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा डाइस का, कि डाइस को 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है, एक है स्टैंडर्ड डाइस और एक है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को बच्चों हिंदी में मानक पासा कहते हैं और जनरल डाइस को हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। अब हमें डाइस को पहचानना है कि कौन डाइस स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा डाइस जनरल डाइस है। तो हमें उस डाइस के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रॉपर्टी के बारे में अगर पता होगा तो हम बता पाएंगे कि ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन क्या है। स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन यह है कि ये जो डाइस के 3 फेस हैं, इन तीनों ही फेसों का हर एक फेस का अगर अपोजिट फेस का सम करें, यानी 1 के साथ इसके अपोजिट जो फेस हो उसका सम करें तो 7 आए, 2 का इसके अपोजिट वाले फेस के साथ सम करें तो भी 7 आए, 3 का भी करें तो भी 7 आए। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब 1 के अपोजिट क्या हो जाए, 6 हो जाए, जब 2 के अपोजिट क्या हो जाए, 5 हो जाए, और जब 3 के अपोजिट क्या हो जाए, 4। तो यानी कि वह डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा जब उसके अपोजिट फेस का सम क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो उस डाइस को हम क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जनरल डाइस। जनरल डाइस का डेफिनेशन क्या होता है। जनरल डाइस का डेफिनेशन यह है कि अगर किसी भी एडजेसेंट, किसी भी 2 एडजेसेंट फेज का सम अगर 7 हो जाए तो उस डाइस को हम क्या कहेंगे, जनरल डाइस कहेंगे। देखिए आप यहाँ पे 3 और 4 ये दोनों ही एडजेसेंट फेज हैं, यानी पड़ोसी फेज हैं, पड़ोसी फलक हैं, जिनका योग क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यह डाइस क्या है, एक जनरल डाइस है। यहाँ पे देखिए 2 और 5 का भी समेशन करने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक जनरल डाइस है। दोस्तों अगर हमें पहचानना है कि कोई दिया गया डाइस जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ये पता करने की कोशिश कीजिए कि वो डाइस जनरल डाइस है कि नहीं है। अगर वो डाइस जनरल डाइस होगा तो बात ठीक है, अगर डाइस जनरल डाइस नहीं होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि डाइस 2 ही तरीके का है, पहला है जनरल डाइस, दूसरा है स्टैंडर्ड डाइस।
तो जनरल डाइस अगर होगा तो उसके एडजेसेंट फेज का सम क्या होगा 7 होगा। अगर एडजेसेंट फेज का सम 7 नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो डाइस जनरल डाइस नहीं है, तो वो कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। आइए आगे पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, और दूसरे पार्ट फिर तीसरा पार्ट, इस तरीके से हम डाइस को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद हमारे चैनल पे आपको आने के लिए।